हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी एस्पायरेंट के लिए जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम या तो दे चुके हैं या फ्यूचर में देना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या 2024 में ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, और अगर वैकेंसी आती है तो कंपटीशन लेवल क्या इस बार बढ़ेगा या फिर घटेगा, क्योंकि कई चेंजेस आपको इस बार ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस बार ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसमें CBT 1 और CBT 2 होने के चांसेस हैं। पहला चेंज तो यही है। दूसरा चेंज यहाँ पर क्वालिफिकेशन में भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो ग्रुप डी का फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो ITI यहाँ पर मैंडेटरी रहेगी। बिना ITI वाले स्टूडेंट सभी पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि 3-4 जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर 10th वाले स्टूडेंट के लिए भी रहने वाली है। तो ओवरऑल डिस्कशन हम लोग करेंगे कि कंपटीशन लेवल क्या रहेगा। साथ ही यहाँ पर मैं आपको कंपटीशन को जो कंपेयर करके दिखाऊंगा वो 13 साल पहले की ग्रुप डी की वैकेंसी के साथ भी दिखाऊंगा। 13 साल पहले ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी 2010 में। अभी उसी के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल डाटा जो है वो वेबसाइट पे जारी किया गया है, वो भी हम लोग देखेंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस छोटे से वीडियो को एंड तक देखने पर अगर आप ग्रुप डी के एस्पायरेंट हैं तो आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देख के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा। कल है 26 सितंबर 2023। कल सुबह 11 बजे से एक महा ट्विटर आंदोलन की शुरुआत हो रही है। रेलवे की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग ये आंदोलन रखा गया है। आपको पता है कि पास्ट में कुछ ट्विटर कैंपेन बहुत हद तक सफल हुए हैं और कुछ सफल नहीं भी हुए हैं, लेकिन प्रयास करना हमारा धर्म है। तो यहाँ पर हैशटैग आप लोग देख लीजिए, मोदी जी रेलवे भर्ती 2। कल कम से कम टारगेट है कि 20 लाख ट्वीट तो हो ही जाएँ ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे और थोड़ा सा प्रेशर बने। आपको पता है SSC बैंकिंग रेलवे सभी की लगभग, मतलब रेलवे की नहीं, SSC बैंकिंग और स्टेट एग्जाम्स की जो वैकेंसी हैं वो आ रही हैं, लेकिन रेलवे की वैकेंसी नहीं आ रही। तो उसके रिगार्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसमें सपोर्ट करना है। इसमें आप ही का बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या 2024 में ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। देखो, वैसे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो 2018 और 2019 में लगातार आई थी। ठीक है, आपको पता है उस टाइम पर इलेक्शन का दौर था, वैकेंसीज़ की भरमार थी। LP टेक्नीशियन, फिर ग्रुप डी, उसके बाद 2019 में NTPC, बहुत सारी वैकेंसी आई। और BJP सरकार का ये रिकॉर्ड रहा है कि जब जब इलेक्शन हुए हैं तो बड़े जो मंत्रालय हैं, ठीक है, रेलवे आपको पता है एक बड़ी संस्था है और इलेक्शन के टाइम पर BJP इसका भरपूर मात्रा में यूज़ करती है। तो यहाँ पर वैकेंसी आएगी, ये बात तो 100% कन्फर्म है। अच्छा, जो कन्फर्म वैकेंसी है यानी कि किस किस पोस्ट की आएगी वो भी आपको बता देता हूँ। ALP टेक्नीशियन, RRB, JEE और ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी लगभग कंफर्म नज़र आ रही है, क्योंकि GDC में जो पोस्ट निकली है वो यही निकली है। और ये भी आपको मैं बता दूं 2019 से लेकर अभी तक बहुत सारी पोस्ट वैकेंट है, लगभग सभी पोस्ट वैकेंट है, उसमें ग्रुप डी, NTPC सभी इंक्लूड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या पता लगता है कि इलेक्शन का दौर है, वैकेंसीज आएंगी, ये बात कन्फर्म है। 3-4 वैकेंसी आपको पता है कि आनी है, लेकिन उसके अलावा जैसे RPF की वैकेंसी नहीं आई पिछले 5 साल से, जैसे ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आई, ठीक है, जैसे आपकी NTPC की भी वैकेंसी लगभग 5 साल हो गए हैं नहीं आई। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ग्रुप डी की वैकेंसी भी फिर से आ सकती है, क्योंकि देखो इलेक्शन के दौर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैकेंसी निकालना चाहेगी गवर्नमेंट, और संख्या तभी बढ़ेगी जब ग्रुप डी को उसमें इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि रेलवे में मैक्सिमम पोस्ट ग्रुप डी की होती हैं। देखो, ALP, JEE टेक्नीशियन और ये बाकी जितनी टोटल वैकेंसी होंगी इतनी सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी की बन जाएंगी। तो बहुत चांसेस है कि ग्रुप डी की वैकेंसी 2024 में आ सकती है, लेकिन प्रायोरिटी में ALP टेक्नीशियन, JEE वगैरह यही रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आपको मिल गया। अब कंपटीशन की अगर बात करें कि कंपटीशन बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो जहाँ तक मेरा मानना है इस बार कंपटीशन ग्रुप डी में घटेगा। उसका कारण क्या है मैं बता देता हूँ आपको। एक तो अगर इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक CBT 1 होता है, एक CBT 2 होता है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। CBT 1 में बहुत सारे स्टूडेंट बाहर आ जाएंगे, मेंस एग्जाम जो होगा CBT 2 का उसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा क्या है कि इस बार जैसे ITI मैंडेटरी है, ठीक है, ITI वाले स्टूडेंट ही लगभग सभी पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे, 3-4 पोस्ट पे 10th वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर मैं उन 10th वाली पोस्ट को निकाल दूं, जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट है, पॉइंट्स में नहीं, इन पोस्ट को अगर मैं निकाल दूं, बाकी पोस्ट पे कंपटीशन कम हो जाएगा। कारण मैं आपको बताता हूं। कारण क्या है कि देखो, अभी तक क्या था कि ग्रुप डी में सिर्फ 10th मांगी गई थी, अभी ये 10th में सभी अप्लाई कर देते थे। एक बच्चा जिसने BTech किया है वो भी अप्लाई करता था, एक स्टूडेंट जिसने BSc MSc किया है वो भी अप्लाई कर रहा था, एक ने B.Ed किया है वो भी अप्लाई कर रहा था। यानी कि बहुत अच्छे अच्छे फील्ड के स्टूडेंट, CGL वाले स्टूडेंट तक ग्रुप डी में अप्लाई कर देते थे और वो फिर एग्जाम भी देने चले जाते थे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम दे देगा तो वो कट ऑफ में तो इंक्लूड हो जाएगा, तो कट ऑफ हाई जाता था, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता था। बाद में वो ज्वाइन करे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन कॉम्पिटिशन बढ़ जाता था। इस बार क्या होगा, जैसे ITI मैंडेटरी
है। अब एक स्टूडेंट है, वो बीटेक उसने किया हुआ है, एक स्टूडेंट है उसने डिप्लोमा किया हुआ है, या एमएससी बीएससी वाले हैं, बीएड वाले हैं, या सीजीएल वाले एस्पायरेंट हैं, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि 10th के बाद आईटीआई करने वाले भी स्टूडेंट बड़ी संख्या में हैं, लेकिन फिर भी आप सोचो कि एसएससी वाले बहुत स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, बैंकिंग वाले स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, जो ग्रेजुएशन करके बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना आपका जो आईटीआई वाली पोस्ट रहेंगी उसमें कंपटीशन घटेगा, ये बात लगभग कंफर्म आप मान के चलो। लेकिन कंपटीशन उन पोस्ट पे बढ़ जाएगा जिन पर 10th है। अब यहाँ पर जो 10th वाली पोस्ट है वो रहेंगी कम, स्टूडेंट हो जाएंगे और भी ज़्यादा, क्योंकि ये बैंकिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं उसमें। तो जो 10th वाली पोस्ट रहेंगी, जैसे पॉइंट्समैन है, हॉस्पिटल असिस्टेंट है, वहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज होगा, नो डाउट। बाकी जो आईटीआई वाली पोस्ट रहेंगी उसमें कंपटीशन थोड़ा सा घटेगा, ठीक है। आई होप आप मेरी इन बातों से एग्री करेंगे। अब आते हैं अपने अगले जो टॉपिक है उस पर। यहाँ पे जो है 2010 में एक वैकेंसी निकाली गई थी। कंपटीशन में आपको कंपेयर करके थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ईस्टर्न रेलवे की तरफ से 21/9/2023 को, यानी कि अभी 4-5 दिन पहले ये वेबसाइट पे इन्होंने नोटिस दिया है। बेसिकली जो 2010 में वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, उस पर कोई केस वगैरह चल रहा था, तो उस केस का जो फाइनल जो डिसीजन वगैरह है वो यहाँ है। तो इन्होंने एक डाटा जारी करके बताया है कि भाई उस टाइम पर कितनी वैकेंसी थी, कितने स्टूडेंट को बुलाया गया था। तो ये डाटा थोड़ा सा आप लोग देखिए। टोटल नंबर ऑफ नोटिफाइड जो वैकेंसी थी पीडब्ल्यूबीडी और नॉर्मल सभी को मिला के 9602 टोटल वैकेंसी आई थी 2010 में ग्रुप डी की। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन रिटर्न एग्जामिनेशन, देखो रिटर्न एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 39,364 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। अगर आप इसको अभी से कंपेयर करोगे तो अभी का नंबर बहुत ज़्यादा है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर पीईटी, पीईटी के लिए 24,313 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जबकि आपको पता है कि इस बार कितने ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर बुलाए गए थे। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफाइड की। मेन यहाँ पर आप देखो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन पीईटी 8,860 कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे थे इन 24,000 में से जिन्होंने पीईटी क्वालिफाई किया था। अब इसको अगर आप अभी से कंपेयर करो, जो लेटेस्ट ये आपकी 1 लाख वाली वैकेंसी है, तो कितने ज़्यादा स्टूडेंट ने पीईटी क्वालिफाई किया है। तो कंपटीशन तो देखो उस टाइम पे बिल्कुल ना के बराबर ही था। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एमपैनल हुए थे, जिनको जॉब मिली थी, वो 8,373 थे। यानी कि देखो 8,373 को ज्वाइनिंग मिली थी, लेकिन जबकि वैकेंसी 9,602 थी। तो आप कह सकते हैं कि वैकेंसी से भी कम स्टूडेंट जो है क्वालिफाई कर पाए थे। उस टाइम पर कंपटीशन बहुत लो था, और इस बार कंपटीशन आपने देखा कितना हाई रहा। ऐसे इन्होंने पूरी लिस्ट भी जारी की थी। तो ये देखो आप 13 साल पहले कंपटीशन ना के बराबर था। फ्यूचर में कंपटीशन हालांकि बढ़ ही रहा है। ये मैंने जैसे आपको बताया आईटीआई वाला, ये एक एक्सेप्शन केस आप मान सकते हैं। बाकी अगर जॉब्स में देखा जाए तो कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो आपको सुनिश्चित करनी है अपनी एक सीट, तो बिल्कुल आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसीज रेलवे की 100% आएंगी। पूरा प्रयास किया जाएगा। बाकी जैसे मैंने आपको बताया है, कल ट्विटर कैंपेन है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सपोर्ट दिखाना है ताकि इसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। आपकी इस बारे में कोई भी राय, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। साथ ही आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।